मैंने बोला मेरे पैसे डबल कर दिए जाए, टीआरपी बढ़ चुकी है, टीआरपी वाला आ चुका है। बट नहीं है जी। लोगों ने आके हमें समझाया, कलर्स की टीम ने समझाया, जिन्होंने इतना काम दिया था उन्होंने समझाया। उस हिसाब से पता चला कि यार काम मिलना बार बार बहुत बड़ी बात है, और काम को मना जो करता है फिर उसको काम नहीं मिलता। इसलिए मेरे मम्मा ने मेरे को हक किया, और मैंने मम्मा को बोला कि पहले मुनव्वर को हक करो, बिकॉज ऑब्वियसली। तो मैंने बोला मम्मा पहले मुनव्वर को हक करो कि उसको मम्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्या बोला, क्योंकि लोग देखना पसंद कर रहे थे कि साथ में क्या है क्या नहीं। तो मे बी लोगों को क्रेज़ हुआ, लोगों को हुआ कि यार साथ में कैसे लग रहे हैं, साथ में क्या बॉन्ड है, वो बॉन्ड देखने के लिए लोग आए होंगे। और आई होप वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे। So hello and so good to see you भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, Congratulations। थैंक यू। नए शो में एक नया धमाका लेके आ गए हो आप, उस बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड और कितना ग्रेटफुल मानते हो, क्योंकि कलर्स पे ही बैक टू बैक शो आना, लोगों को पसंद, मतलब लोगों के दिलों को भा जाना, वो कितना ब्लेस्ड मानते हो आप अपने आप को? भाई बहुत ब्लेस्ड, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड। मतलब ड्रीम होता है एक्टर्स का बैक टू बैक काम करना, और मेरे को मिल रहा है। तो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल कि कलर्स मेरे को इतना पसंद करती है, कलर्स मेरे को बैक टू बैक काम देती है। और मैं हर रोज़ थैंक यू करके भगवान को सोचता हूँ, और अपने काम में मैं अपना 1000% देता हूँ कि मेरे काम में कमी नहीं छूटनी चाहिए। भाई आपके लिए पीक लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था, जब आपको लगा कि इसकी वजह से मेरा करियर और ज़्यादा? बिग बॉस ब्रो, बिग बॉस के बाद रेगुलर काम करना, बहुत। बिग बॉस के बाद खतरों, क्योंकि बिग बॉस तक लोगों को सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा था, खतरों में उनको मेरी कॉमेडी, मेरा भोलापन, मेरा मतलब हंसाना लोगों को, वो सब दिखा। तो खतरों की वजह से मुझे लाफ्टर मिला। लाफ्टर में तो समर्थ और मेरी जोड़ी को इतना पसंद किया गया थी, उसकी वजह से मुझे फिर पति पत्नी मिला। पति पत्नी और पंगा आ चुके हो आप, पति पत्नी और पंगा में, और आते ही जो टीआरपी बूस्ट की आपने, थैंक यू भाई। चैनल वालों से कुछ इंसेंटिव मिला कि नहीं आपको? मैंने बोला मेरे पैसे डबल कर दिए जाए, टीआरपी बढ़ चुकी है, टीआरपी वाला आ चुका है। बट नहीं है जी। ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा लगता है कि टीआरपी बढ़ गई। अब वो रीजंस क्या हैं वो तो पता नहीं, पर अच्छी बात है कि आपके आने से टीआरपी बढ़ी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। आई होप ये टीआरपी ऐसे ही ग्रो करे और शो बहुत बड़ा हिट हो यार, क्योंकि शो हिट होना चाहिए, इसको इसका मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि शो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। अब इस शो में काफ़ी नोन चेहरे हैं, सोनाली मैम है, मुनावर फारूकी है, और जो कंटेस्टेंट है सारे नामी गामी हैं। बट जैसे आपकी और ईशा जी की एंट्री होती है, लोगों को अचानक से इतना क्या भा गया कि टीआरपी इतनी हाई हो गई? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? मुझे लगता है रीज़न यही हो सकता है क्योंकि हम इतना लड़े थे, बिग बॉस में इतनी चीज़ें हुई थी कि उसके बाद हम कभी दिखे नहीं साथ में। तो जब लाफ्टर का भी सेमीफिनाले था उस टाइम भी उसकी टीआरपी बहुत हाई हुई थी, क्योंकि लोग देखना पसंद कर रहे थे कि साथ में क्या है क्या नहीं। तो मे बी लोगों को क्रेज़ हुआ, लोगों को हुआ कि यार साथ में कैसे लग रहे हैं, साथ में क्या बॉन्ड है, वो बॉन्ड देखने के लिए लोग आए होंगे। और आई होप वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे, वो आए और एपिसोड्स देखें और टीआरपी ऐसी आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, वो बॉन्ड के बारे में हम भी काफ़ी कुछ जानना चाहते कि अब वो बॉन्ड कैसा है। बट उससे पहले कि पति पत्नी और पंगा, इसमें हस्बैंड वाइफ साथ दिख रहे हैं, बट एज अ सिंगल आप जा रहे हो ईशा जी के साथ, वो कॉन्सेप्ट जब आपने सुना तो आपके मन में क्या आया सबसे पहले, और ये पॉसिबल कैसे हुआ? भाई पॉसिबल तो वही था कि हमें जब ऑफ़र हुआ, हमने ऑब्वियसली पहले एक अब ईशा का तो नहीं पता, बट मैं तो कंफ्यूज था, वो भी कंफ्यूज ही होगी। पर धीरे धीरे जब हमने क्रिएटिव सुने, हमें पता चला कि ऐसे करना है वैसे करना है, हम सिंगल्स जा रहे हैं। फिर बड़े बड़े लोगों ने आके हमें समझाया, कलर्स की टीम ने समझाया, जिन्होंने इतना काम दिया था उन्होंने समझाया। उस हिसाब से पता चला कि यार काम मिलना बार बार बहुत बड़ी बात है, और काम को मना जो करता है फिर उसको काम नहीं मिलता। इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं यार, काम को मना नहीं करना, काम करता हूँ। तो इवेंचुअली मैंने काम किया यार साथ में। तो ईशा जी के साथ जब आपने एंट्री की तो
बैक स्टेज क्या बात की आपने कि आप लोग तो जा रहे थे, भले से सिंगल जा रहे थे, पर एंट्री तो साथ ही हो रही थी, और आप पति की साइड, वो पत्नी की साइड, तो बातचीत आप लोगों में क्या हुई? नॉर्मल, क्योंकि उससे पहले हम एक गाना कर चुके थे साथ में, नीतू बार बार, तो तब तक हम कॉर्डियल हो चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या करेंगे क्या करेंगे। और उससे पहले हमारी मीटिंग्स भी होती थी कि कलर्स के साथ, पति पत्नी के साथ, वो लोग क्रिएटिव्स के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब मीटिंग्स होती हैं तो आप वैसे कॉर्डियल हो जाते हो, पता होता है कि आपको क्या करना है, तो वैसा। क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या किया आपको पति पत्नी और कौन? भाई वो जो उनकी गेम्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जो पति पत्नियों के बीच कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत फन शो है, पता चलता है कि पति और पत्नी एक दूसरे को कितना जानते हैं, और उसमें हम कैसे पंगा क्रिएट करते हैं, वो देखने में मज़ा आएगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक सॉफ्टली हार्टली कैसे काम किया जाता है, जिसके मतलब अपने पास के साथ, अगर वो ना चाहते हुए भी अगर आपको साथ रहना हो, और लोगों की तरफ से एज ए पब्लिक फिगर आपको काफ़ी सारे रिस्पॉन्स मिलते हैं, पॉजिटिव, जी। और दोनों के फैंस काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आप दोनों साथ में आते हो, लोगों की तरफ से अलग अलग बातें होती है, वो चीज़ कैसे आप फेस करते हैं? भाई अब तो आदत हो गई है अब तो उसको सुनने की, देखने की आदत हो गई है, बट बहुत बहुत कम लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्यार करते हैं। तो वो प्यार कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, और वही जो आपने बोला कि ब्लेस्ड फील करते हो, ऑब्वियसली मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि काम कर रहा हूँ, और मैं ट्रोलर्स को थोड़ा साइड रखता हूँ और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ। सोनाली मैम और मुनावर के अगर बारे में बात करें तो इनसे आपका कैसा बॉन्ड है, और कोई मेमोरीज रही है इनके साथ जो आप शेयर करना चाहें? भाई अभी नए नए आए हैं, दो ही दिन हुए हैं, आई थिंक 2-3 दिन हुए हैं, तो इतनी अभी मेमोरीज इतनी क्रिएट नहीं हुई हैं। बट हाँ, मुनावर के साथ तो बहुत मेमोरीज हैं यार, मुनावर के साथ तो बिग बॉस की बहुत मेमोरीज हैं। जो मैंने एक क्लिप देखी थी, मुझे याद है, वो मैंने बाहर आके दोबारा से देखी, मतलब जो इंस्टाग्राम पे दिखती है, तो मैंने कहा शिट मैंने ये क्या किया। तो फैमिली वीक था, फैमिली वीक में मेरे मम्मा आई, मेरे मम्मा ने मेरे को हक किया, और मैंने मम्मा को बोला कि पहले मुनव्वर को हक करो, बिकॉज ऑब्वियसली, तो मैंने बोला मम्मा पहले मुनव्वर को हक करो कि उसको मम्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्या बोला, पर मैंने बाहर आके देखा तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली उसको उस टाइम वो हक की बहुत ज़रूरत थी। तो मेमोरीज तो बहुत सारी, बहुत प्यारी हैं। ईशा जी की बात करें अगर, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है ब्रेकअप, बिग बॉस आया बीच में, लाफ्टर शेफ में एक ऐसा मोमेंट आया जहां उन्हें सामने लेकर आया गया, आपने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, लोगों ने भी समझा वो चीज़ को, बट जब आप लोग एक गाना लेकर आए ऑडियंस के लिए, आप लोगों को साथ देखा गया, ये धमाका, ये शॉकिंग लोगों के लिए काफ़ी बड़ा था, ये कैसे साथ हो गए वापस, जी क्या चल रहा है बीच में? जी। तो जब आपको उस सब चीज़ों के बाद पहली बार ईशा जी से मिलना था, एज काम करने, तो आपके मन में क्या चल रहा था? भाई बहुत जो गाना था वो तो बहुत थोड़ा था, मतलब पहला शॉट तो बहुत अनकंफर्टेबल थे हम दोनों, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन आ गया, और फिर हमने गाना किया, फिर उसके बाद पति पत्नी किया। तो पहला शॉट थोड़ा अनकंफर्टेबल था, फिर हम नॉर्मल हो गए थे। और समर्थ को लेके अब काफ़ी ज़्यादा बात हो रही, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड हमने देख लिया था लाफ्टर शेफ में, बट यहाँ पति पत्नी और पंगा में जब आप ईशा जी के साथ आ रहे हो, तो ऐसे रूमर्स उठ रहे हैं कि आपने समर्थ जी को किया अनफॉलो। वो तो न्यूज़ देख के मैं भी बहुत शॉक हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि समर्थ और मैंने अनफॉलो तो तब करेंगे ना जब हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे, हमने फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो तो क्या करेंगे। हम दोस्त बहुत अच्छे हैं, हम लोग बात करते हैं चीज़ों को लेके, हम मिलते जुलते हैं, पर इंस्टाग्राम कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है दोनों चौड़ में रहते हैं एक दूसरे की कि मैं नहीं करूँगा, और हम फॉलो करते ही नहीं एक दूसरे को। आपको भगवान में मानते हमने काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ, जी सर। ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हुए देखा जी। स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए, और भगवान का साथ होना मेहनत के साथ साथ जी ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मतलब सारा गॉड्स प्लान ही बोल सकते हैं, या जो भगवान ने लिख के भेजा है वही होगा, और भगवान से हमेशा आप कनेक्टेड रहोगे तो आप लाइफ में थोड़े रिलैक्स्ड, रिलीफ रहते हो। मैं मांगने कुछ नहीं जाता भाई, मैं सिर्फ उनसे मिलने जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आ जाता हूँ। जहाँ भी आप अटकते हो, जहाँ भी रुकावट आती है इस इंडस्ट्री में, कौन है एक ऐसा जिससे आप फोन करके सजेशन ले सकते हो? अंकित भाई हैं, रवि दुबे सर हैं, शालीन भाई हैं, सरगुन मैम हैं, तो हैं ये लोग हैं, इनसे तो मैं पूछता ही हूँ हर शो से पहले। इसी के साथ आपका एक शो भी चल रहा है जी। वो शो में जिस
तरीके से आपने लव को प्रेजेंट किया हुआ, तो अगर आपसे जानना आप देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं, मैं आपके वो लॉन्च में भी आया था। जी जी जी। जी, तो एक आशिक का दिल कैसा होता है अगर आपसे अब जाने तो? भाई आशिकी तो एक तरफा ही रहती है। वो शायरी वाली थी, कौन सी शायरी? एक शायरी आपकी तरफ से। कौन सी थी मैं भूल गया यार। मैंने अभी कुछ लिखा था, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। तू बनाएगा क्या वीडियो? मुझे याद नहीं आ रही, मैं लिखा हुआ सुना देता हूँ। शायरी वायरल होती है एक्चुअली। ये पल थोड़ा नम थोड़ा खास है, आज फिर कानों में गूंज रही तेरी आवाज़ है। बरसों से हम दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं, फिर भी लगता है आज भी हम उतने ही पास हैं। क्या बात है। डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड टू नो वन। ये सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ डेडिकेट नहीं किया किसी को। में देखा जी। कहाँ तक के वो प्रोसेस? अरे अभी तो करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, टाइम की बहुत कमी है, बहुत सारी बातें होती। जी भाई, थैंक यू। जाते-जाते अगर कुछ कहना हो दर्शकों को। बस थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ ऐसे अपना प्यार बना के रखें, पति पत्नी और पंगा देखें। अगर कोई भी चीज़ आपको मेरी बुरी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे भी इंसान समझ के उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे काम को काम की तरह लें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।